नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। क्या आप भी अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ किचन में ही स्पेंड करते हैं अच्छा खाना बनाने के लिए, किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए या फिर उसको हमेशा अच्छे तरीके से क्लीन रखने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमें किचन में बहुत सारा टाइम स्पेंड ही करना पड़ेगा तभी हम अपने किचन को नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ कुकिंग टिप्स अलॉन्ग विद दैट कुछ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टिप्स भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये किचन हैक वीडियो। लेफ्ट ओवर गुंधा हुआ आटा या फिर डो अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो यूजुअली आपने नोटिस किया होगा कि आटा बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है और अगर आप इस गुंदे हुए आटे को अगले दिन इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ऊपर से ब्लैक हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा स्टिकी भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको बस कुछ इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और उसे अच्छी तरीके से आटे के ऊपर लगा दीजिए। और अगर आटा बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो जिस भी कंटेनर में आप रख रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दें और उसके बाद में आप इस लेफ्ट ओवर डो को रखिए। तेल लगे होने की वजह से ये स्टिक भी नहीं होगा एंड यू विल नोटिस कि जो ब्लैकनेस है वो भी रिड्यूस होगी एंड ये आटा बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं होगा अगर आप इसे नेक्स्ट डे यूज़ भी करते हैं तो। स्टेनलेस स्टील सिंक को साफ करने का आज मैं आपको एक बहुत ही इजी सा वे बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून डिश सोप, 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा एंड 3 टेबलस्पून आपको विनेगर लेना है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें एंड इवनली आपको इस पेस्ट को जो आपका स्टेनलेस स्टील सिंक है उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। नाउ वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद में आप एक स्क्रबर लेकर इसको अच्छी तरीके से स्क्रब कर लें। आप ऐसे ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करने के लिए। मैंने अपने वीडियोस में आपको पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं कि किस तरीके से उन प्रोडक्ट्स की हेल्प से आप आपका ये जो स्टेनलेस स्टील सिंक है उसको एकदम शाइन दे सकते हैं। लेकिन हमें हर बार मार्केट से लाए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ विनेगर, सोडा और आपका डिश सोप यूज़ करके भी आप वीक में एक बार अगर इस तरीके से अपने सिंक को क्लीन करेंगे तो आपका सिंक बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। यूजुअली जब हम पोटैटोज़ को बॉईल करते हैं और अगर एक आध सीटी एक्स्ट्रा लग जाए तो आलू फट जाते हैं। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप किसी भी तरीके का सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं व्रत के लिए खाना बना रही थी। आप चाहें तो जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून सॉल्ट इसमें डालना है। और अब अगर एक आध सीटी एक्स्ट्रा लग भी जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने प्रेशर रिलीज़ करा है उसके बाद भी जो आलू हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस हैक या ट्रिक के साथ कैसा रहता है। जब भी हम राइस या फिर दाल कुक करते हैं तो कभी कभी खाना बच जाता है। तो उस वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए खाने को हमेशा मेजर करके बनाइए। तो आप इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे आप हमेशा जो आपका राइस कंटेनर है उसमें डाल के रखिए। अब मेजरमेंट मेरे हिसाब से मेरी फैमिली का है कि 1 कटोरी राइस इज़ मोर देन इनफ फॉर 1 पर्सन। तो जितने भी लोगों को राइस खाना है मैं उनके अकॉर्डिंगली इससे मेजर करके राइस कुक करती हूँ। ऐसा करने से जो वेस्टेज है मैं उसे बहुत हद तक अपने घर के अंदर रिड्यूस कर सकती हूँ। जैसे ही वेदर चेंज होता है उसके साथ में बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड बग्स भी आते हैं। स्पेशली समर्स में अगर आपके घर में आप देखते हैं कि दाल या फिर चावल में आपको छोटे छोटे से कीड़े दिख रहे हैं तो उसे अवॉइड करने के लिए आप तेज पत्ता यानी जो बे लीफ होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरीके से राइस के कंटेनर के अंदर 2 से 3 तेजपत्ता डाल दीजिए एंड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस्त छोटे छोटे से कीड़े। यही सेम चीज़ आप अपनी जो पल्सेस यानी जो दाल होती हैं उनके साथ में भी कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर आपको 1 तेजपत्ता डालना है एंड देन यू आर गुड टू गो। इन शॉर्ट आपके घर में जितने भी पल्सेस या ग्रीन्स हैं आप सब के अंदर तेजपत्ता को डाल के रख सकते हैं छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए। या फिर बहुत सारे लोग लौंग या फिर नीम के जो पत्ते होते हैं उन्हें सुखा करके भी डालते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट मुझे हमेशा लगता है कि जो तेज पत्ता है वो ईजिली घर में सबके ही घर में अवेलेबल होता है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जब भी हम टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं और अगर इसमें हम सीधे हल्दी धनिया मिर्च डालते हैं तो कभी कभी मसाले जल जाते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप एक बोल में गर्म पानी लें। अब जितने भी मसाले आप डायरेक्टली टमाटर की ग्रेवी में डालने वाले थे वो सारे मसाले आपको इस गर्म पानी में डालना है। डाल लें और उसके बाद में इसे एक बार स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। गर्म पानी है जिसकी वजह से आपके जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से घुल भी जाएंगे एंड जब आप इसे आपकी टमाटो ग्रेवी में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो मसाला है वो जलेगा भी नहीं। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो क्या आपको भी कोई डिफरेंस फील होता है या नहीं। एंड ऐसा करने की वजह से जो आपका मसाले हैं वो बहुत जल्दी कुक भी हो जाते हैं। और जब एक बार मसाला अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो इसमें ट्रांसफ़र करके आप अपनी सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरीके से पका सकते हैं। इस हैक को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। Recently I have received this Upton face wash from Mamaearth जिसमें है टर्मरिक एंड सैफरन। टर्मरिक आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है और अगर आपकी स्किन में कोई स्पॉट है तो उसे क्लियर करने के लिए सैफरन आपकी हेल्प करेगा। इसमें है कोकोनट ऑयल जो कि आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखता है, सन टैनिंग को रिमूव करेगा और ये आपकी स्किन को बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करने में हेल्प भी करेगा। Mamaearth's products are free from any harmful chemical and they're all natural. You can use my code which is DECOR2024 to get an extra 20% off at mamaearth.in। अगर रिसेंटली आपने Mamaearth के किसी ऑफलाइन स्टोर से कोई शॉपिंग करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Mamaearth की ऑफिशियल ऐप भी है जहां से यूजर्स कैन गेट अर्ली एक्सेस टू देयर सेल्स एंड डिस्काउंट। पापड़ को स्टोर करना अपने आप में एक टास्क हो सकता है क्योंकि अगर आप इसके लिए एक करेक्ट बॉक्स चूज नहीं करेंगे तो अननेसेसरी स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। तो आप इस तरीके का एक स्लिम एयर टाइट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं स्पेशली पापड़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्लिम है तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करेगा और आपका एक जो पापड़ को ऑर्गेनाइज करने का जॉब है वो भी ईजी हो जाएगा। बस पैकेट को ओपन करिए एंड डायरेक्टली आप पापड़ को इस बॉक्स के अंदर रख के उसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बड़ा वर्टिकल साइज में कोई डब्बा लेते हैं तो वो अननेसेसरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, बट इस तरीके से स्मार्ट अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम बहुत सारा स्पेस अपने किचन के अंदर सेव कर सकते हैं। Once in every week it is important to deep clean your stove or hob। और मेरे लिए तो ये काम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो गया था बिकॉज मेरे भाई की वेडिंग थी, सो समहाउ मैं उतना ज़्यादा डीप क्लीन नहीं कर पा रही थी। सो आज मैंने सोचा कि स्टोव को भी अच्छी तरीके से डीप क्लीन ज़रूर करूँ और डीप क्लीन करने के लिए जो घर में ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जैसे कि विनेगर एंड सोडा मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो बर्नर्स हैं उन्हें मैं ये जो विनेगर एंड सोडा का सोल्यूशन है उसमें इमर्स करके रखूँगी। अब आप एक ऐसा बोल लीजिए जिसमें आपके जो सारे के सारे बर्नर्स हैं वो अच्छी तरीके से इमर्स हो पाए, यानी कि जो विनेगर है वो ऊपर तक अच्छे से इसे कवर कर पाए। और उसके बाद में आप एक ब्रश की हेल्प से इसे स्क्रब करके साइड में रख दीजिए फॉर हाफ एन आवर। मीनवाइल जो मेरा ये कुक टॉप है जिसके ऊपर टेफन ग्लास लगा हुआ है, मैं वहाँ पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपका स्टोव स्टेनलेस स्टील का है तो आप उसके साथ भी बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर सकते हैं और स्टोव को अच्छी तरीके से जो भी उसके अटैचमेंट्स हैं वो निकाल के ही आप बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल करें। अब इसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी विनेगर और इसको भी मैं अराउंड 5 मिनट के लिए एज इट इज़ छोड़ दूँगी। एंड जब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी ले रही हूँ जिसके अंदर जो भी बर्नर स्टैंड्स हैं मैं उनको अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर इमर्स करके रखूँगी। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा डिश सोप
अगेन विनेगर एंड थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसको भी हम एज इट इज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे फॉर अराउंड हाफ एन आवर, जब तक हम जो हमारा गैस स्टोव है हम उसको अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक स्क्रबिंग पैड ले रही हूँ और उसकी हेल्प से इस गैस स्टोव को अच्छी तरीके से स्क्रब करूंगी। ये जो रिम होता है इसके साइड में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हटाने के लिए आप नाइफ या फिर कोई भी पॉइंटेड चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के ब्रश की हेल्प से जो कॉर्नर्स हैं आप उन्हें क्लीन कर सकते हैं। और अगर कार्बन या फिर बहुत ज़्यादा बर्न मार्क्स हैं तो उन्हें हटाने के लिए आप स्टील वूल का यूज़ करिए। अदरवाइज आपके जितने भी मार्क्स हैं वो आपके जो नॉर्मल स्क्रबिंग पैड है उसकी हेल्प से निकल जाएगा। अब एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें और स्टोव को अच्छी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पोंछ दें। कुकटॉप हमारा यहाँ पर एकदम क्लीन हो गया है। तो अभी जितने भी हमारे बर्नर स्टैंड्स थे जिसे हमने पानी में इमर्स करके रखा था, उसको भी आप नॉर्मल जो आपका स्क्रबिंग पैड है उसकी हेल्प से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी चिकनाहट, डर्ट या ग्राइम होगा वो ईजिली निकाला जा सकता है और फिर इसे आप नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से क्लीन कर दें। अब लास्ट में ये जो बर्नर्स हैं हम उन्हें क्लीन करेंगे। ऑलरेडी इसे हमने ब्रश करके ही इमर्स किया था, तो अगर आपको लगता है कि अभी भी ये थोड़े से गंदे हैं तो उसके लिए आप इस तरीके से एक स्क्रबिंग पैड की हेल्प से स्क्रब कर सकते हैं एंड देन आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से धो दें एंड कम्प्लीटली इसे ड्राई होने दें फॉर गुड 3 to 4 आवर्स। उसके बाद में ही आप इसे अपने जो स्टोव है उसके ऊपर फिक्स करें। सारे के सारे अटैचमेंट्स यहाँ पर हमारे ड्राई हो गए हैं, स्पेशली ये जो बर्नर्स है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। उसके बाद में ही जो मेरा कुकटॉप है मैं उसके ऊपर उसे फिक्स कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे मार्केट से प्रोडक्ट लाएंगे तभी हम अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से घर में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं आप उनकी हेल्प से भी अपने किचन को या गैस स्टोव को क्लीन रख सकते हैं। जब भी आप पनीर को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो उसे केयरफुली अच्छे से रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पनीर ऊपर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा एंड खाते टाइम वो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। तो आप लें कोई भी कंटेनर और उसके अंदर जो भी आपका पनीर है उसे रख दीजिए और उसमें ऐड करिए थोड़ा सा पानी। अब पानी के साथ साथ आपको इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करना ज़रूरी है। जब आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं तो आपका जो पनीर है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है एंड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन टेस्ट आप पनीर को एज इट इज़ जैसे खाते हैं, जैसा आपको टेस्ट आता है, 3 से 4 दिन बाद भी आपको वैसे ही टेस्ट इसमें आएगा। जब भी हम बैंगन का भरता या फिर भुने हुए टमाटर की चटनी बनाते हैं उससे पहले हम इन वेजिटेबल्स को डेफिनेटली रोस्ट करते हैं। लेकिन आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम वेजिटेबल्स को डायरेक्टली इस तरीके से गैस के ऊपर रोस्ट करना शुरू करते हैं तो पील करते टाइम पील निकालना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोई भी तरीके का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, ऐसे उसे हाथ में रब करिए एंड देन बहुत एक लाइट कोटिंग ऑयल की जो भी आप वेजिटेबल्स रोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर लगा दीजिए एंड नाउ कीप दीज वेजिटेबल्स ऑन द गैस फ्लेम। और कोशिश करिएगा कि आप गैस का जो फ्लेम है उसे एकदम लो में रख रहे हैं। जब आप लो में रख करके वेजिटेबल्स को रोस्ट करेंगे तो वेजिटेबल अंदर तक अच्छी तरीके से रोस्ट होगी। मैं यहाँ पर भुने हुए टमाटर की जो चटनी होती है उसको बना रही हूँ क्योंकि समर्स में इसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। छोटे से ट्विस्ट के साथ में मैंने यहाँ पर कच्चे आम है उन्हें एकदम छोटा छोटा बारीक कट कर लिया है। हमारे टमाटर भी रोस्ट हो गए हैं और जो मैंने ग्रीन चिलीज़ रखी थी वो भी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब आप देखेंगे कि जब मैं इन पील को रिमूव करूँगी ठंडा होने के बाद में, तब पील कितने आराम से रिमूव हो जा रहा है। अब एक और छोटा सा हैक, आप एक पानी का बोल रख सकते हैं और पील करते टाइम अगर ये जो जला हुआ पील है आपके हाथ में लगता है तो आप इस तरीके से उसे पानी में हटा सकते हैं। आपको इससे बार बार इरिटेशन भी नहीं होगी और आपका काम भी बहुत ईजिली फटाफट खत्म हो जाएगा। देखिए कितने आराम से पील रिमूव भी हो गया और हमारे हाथों पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर रोस्टेड टमाटर की चटनी बना रही हूँ, तो आप चाहें तो लहसुन और प्याज भी ऐड कर सकते हैं टमाटर, मिर्च और कच्ची केरी के साथ में, लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए मैं उन दोनों ही चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। टमाटर को हम मोटर एंड पेसल में ग्राइंड करेंगे और जो कच्ची केरी थी उसको मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी और फिर उन्हें एक बड़े से बोल में दोनों को मिक्स करूँगी। चाट मसाला स्वाद के अनुसार ऐड करिए, नमक और थोड़ा सा काला नमक भी।
एंड बिलीव मी, आप इसे एक बार समर्स में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।